नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश ने रुद्र रूप ले लिया है, जहां लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं यमुना भी अब अपने पूरे उफान पर है। दरअसल इस मानसून में पहली बार यमुना में पानी हाई फ्लड के पास पहुंच चुका है, जिसमें यमुना का हथिनी कुंड बैराज पर जल स्तर 2,38,751 क्यूसेक दर्ज किया गया। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आने वाले कुछ ही घंटों में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यमुना के साथ लगते हुए इलाकों में बाढ़ की हालत बनी हुई है। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हरियाणा के विभिन्न जिलों के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी अवगत करा दिया है, ताकि समय रहते इंतजाम किए जा सके। जानकारी के मुताबिक यमुना का जल स्तर देर रात से ही बढ़ना शुरू हुआ है। सुबह 4 बजे 1,65,000 और 5 बजे 2,10,361 क्यूसेक पानी तक पहुंच गया है, जबकि 7 बजे 2,38,758 क्यूसेक पानी का जल स्तर हथिनी कुंड बैराज पर पहुंच गया। 2.5 लाख के बाद हाई फ्लड माना जाता है। यमुना में जितना भी पानी हथिनी कुंड बैराज से आ रहा है, पूरे का पूरा पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना के साथ लगते हरियाणा के विभिन्न जिले प्रभावित होंगे। इसके अलावा ये पानी अगले 48 घंटे तक दिल्ली पहुंचेगा। वहां भी बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की संभावना है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने बताया कि हथिनी कुंड बैराज से 2,40,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है, जो हाई फ्लड है, और अब इसको लेकर जिला प्रशासन सहित अन्य अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पानी अगले 48 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा और जलस्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि यमुना के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है, जिससे हथिनी कुंड बैराज पर जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने रविवार को गुरुग्राम में PWD रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक ली। दरअसल बैठक में उन्होंने गुरुग्राम और फरीदाबाद की बड़ी समस्याओं, खासकर जल भराव और कूड़े के निपटारे के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इन मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं और मेहनत से गुरुग्राम और फरीदाबाद साफ सुथरे और बेहतर शहर बने हैं। उन्होंने बताया कि ये दोनों शहर बड़े ही औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र हैं, लेकिन लंबे समय से जल भराव और गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं। बरसात के दिनों में खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से सड़कों पर पानी भर जाता था और लोगों को दिक्कत होती थी। अब सरकार के प्रयासों से इन पर काफी हद तक काम हो चुका है। आपको बताते चले कि जल भराव को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां बारिश के समय पानी ना भरता हो। फर्क सिर्फ इतना है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में अब बारिश रुकने के 1 घंटे के भीतर ही पानी निकाल दिया जाता है। दरअसल मंत्री ने यह तक कह दिया कि अगर बारिश के दौरान कैमरे चलेंगे तो पानी जमा हुआ ही दिखाई देगा। जल भराव और कचरे की समस्या को सबसे पहले हल किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि गुरुग्राम को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक शहर बनाया जाए। सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए विशेष बजट आवंटित किया है और कई परियोजनाएं शुरू भी की गई हैं। वहीं रेवाड़ी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर पलटवार किया है। दरअसल उन्होंने जुबानी हमला करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का जनाधार पूरी तरह से खिसक चुका है, इसीलिए वे 11 साल से कांग्रेस नेता का नाम जप रहे हैं। अगर भगवान का नाम लेते तो शायद कुछ हासिल हो जाता। आपको बता दें कि आज दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 2009 और 2014 में इनेलो मुख्य विपक्षी दल थी और अभय चौटाला विपक्ष के नेता थे, लेकिन 2019 तक वे न पार्टी संभाल पाए न परिवार। 2024 में हालत ये हो गई कि वे खुद चुनाव हार गए। ऐसे में कांग्रेस को कोसने की बजाय उन्हें अपनी पार्टी और परिवार पर ध्यान देना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में मंच से किसी ने गाली दी, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कोई अचानक से आया और बोलकर चला गया। ऐसे व्यक्ति को कानून से तो सजा मिलनी ही चाहिए। इसके साथ ही समाज में ऐसे व्यक्तियों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन भाजपा उसे कांग्रेसी बताकर गलत काम कर रही है। हरियाणा के रोहतक में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया।
दरअसल बता दें कि अंबेडकर चौक पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि उषा ने कहा कि कांग्रेस की बिहार रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अशब्द कहे गए और उनकी दिवंगत माता पर टिप्पणी की गई, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश की जनता से माफी मांगे। महिला मोर्चा की अध्यक्ष उषा ने कहा कि कांग्रेस की आदत है आरोप लगाना। बिहार में कांग्रेस की रैली थी और बोलने वाला भी कांग्रेस का ही था। कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर वो बिहार का चुनाव नहीं जीत सकते। बिहार की जनता राहुल को माफ नहीं करेगी। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में यमुना का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथीनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद अगले 48 घंटे में फरीदाबाद में बाढ़ आने की आशंका है। यमुना नदी में 48 घंटे बाद पूरी तरह से फरीदाबाद की सीमा में बाढ़ आ जाएगी। दरअसल सिंचाई विभाग ने हथीनी कुंड बैराज से 2,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। आपको बताते चले कि अगले 72 घंटों में पानी ओखला बैराज में आ जाएगा। इस पानी के आने से पहले ओखला बैराज से पानी को फरीदाबाद की सीमा में छोड़ा जाना तय है। जिला फरीदाबाद की सीमा में यमुना पहले से ही 199 मीटर पर बह रही है, जबकि फरीदाबाद में खतरा निशान 202 मीटर है। आपको बताते चलें कि 2023 में यमुना में बाढ़ आई थी। प्रशासन द्वारा जिन गांवों में यमुना में बाढ़ के दौरान जल भराव होता है, वहां के नागरिकों को निकालकर आज से ही सहायता शिविरों में ठहराना शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन ने यमुना किनारे के गांव में रहने वाले सभी लोगों को चेतावनी दे दी है कि बाढ़ आनी तय है। वहीं प्रशासन ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बाढ़ को देखते हुए सतर्क रहने के आदेश भी दिए हैं। आपको ये भी बताते चले कि जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को मुख्यालय बिना इजाजत के ना छोड़ने के आदेश दिए हैं और तो और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। यमुना में बाढ़ आने से जगह जगह पर सड़कों और बांधों को मिट्टी से लगाकर मजबूत किया जाने का काम चल रहा है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।